हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स में आज हम करेंगे यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए ये हम देखते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं। मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड द कॉस्ट वॉज ₹10 पर नोटबुक। हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप। फाइंड द टोटल मनी दे पेड। सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। अब सीमा ने कैसे कैलकुलेट किया, कितना मनी देना पड़ेगा। मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट वॉज ₹10 पर नोटबुक, यानी कि एक नोटबुक की कॉस्ट होगी ₹10। और मीरा ने कितनी बॉट की हैं? मीरा ने खरीदी हैं 6 नोटबुक्स and her sister Seema also bought 7 notebooks of the same type। तो दोनों को मिलाकर कितने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। तो सीमा ने जो कैलकुलेट किया वो इस मेथड से किया। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 6 नोटबुक्स तो सीमा की हो गई, मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़ प्लस 7 नोटबुक्स हो गई हैं सीमा की, सिस्टर की, और उसकी सिस्टर की सीमा और मीरा की ये हो गई, ये सीमा की हो गई। तो मल्टीप्लाई बाई हमें करना पड़ेगा 10, क्योंकि कॉस्ट तो सेम है, 10 रुपीज़ की कॉस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ़ नोटबुक्स मीरा ने 6 खरीदी हैं और सीमा ने 7 खरीदी हैं। अब दोनों का जब हम टोटल कर लेते हैं, 10 6 जा 60 हो गया प्लस 7 10 जा 70 हो गया एंड दिस बिकम्स 130 रुपीज़। अब 130 रुपीज़ इसके अकॉर्डिंग सीमा के अकॉर्डिंग हो गया। नाउ मीरा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। अब मीरा ने, उसकी सिस्टर ने कैसे कैलकुलेट किया। सीमा ने अलग तरीके से, उसकी सिस्टर ने जैसे कैलकुलेट किया, और मीरा ने अलग तरीके से कैलकुलेट किया। तो इसका तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है। उसने पहले दोनों नोटबुक्स को प्लस कर दिया, मीन्स टोटल नोटबुक्स आ गई 13। फिर 13 नोटबुक्स को मल्टीप्लाई कर दिया ₹10 से, क्योंकि 13 नोटबुक्स हैं और एक नोटबुक की कॉस्ट है ₹10। सो मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स ₹130। ऐसे भी 130 रुपीज़ आया और इस मेथड से भी 130 रुपीज़ आया। तो फिर डिफरेंस क्या था, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस था, ये देखने वाली बात है। इसी के एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं हम ट्राई दीज में। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर सीमा वाले मेथड में आपने एक चीज़ देखी है कि ₹10 कॉमन है, दोनों चीज़ कॉमन है इसमें। तो हम इसको एक तरीके से कॉमन लेके कर सकते हैं जो मीरा ने किया। अब यहाँ पर इसी सेम चीज़ को इसने किया, जो मीरा का मेथड था, ये हमारा सीमा का मेथड हो गया, और मीरा का जो मेथड था वो उसने डिफरेंट तरीके से किया। ये जो मेथड है उसको देख लेते हैं हम। ये तो हमें समझ आ गया कि इस तरह से हमेशा हम करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया, उसने किया उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10। इसी को हम आगे सॉल्व दूसरे तरीके से करेंगे। यहाँ पे सीमा ने इस तरीके से सॉल्व किया है और हम दूसरे तरीके से मीरा ने जो सॉल्व किया है वो करते हैं। हम देख रहे हैं दोनों में 10 कॉमन है। यहाँ आप देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10 और 7 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि ₹10 दोनों में कॉमन अमाउंट है। तो हम 10 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे इनमें से 6 यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे 10 ले लिया था हमने इसमें से, क्योंकि दोनों में है ये 10 हमने बाहर ले लिया है कॉमन। यहाँ पे बचा है आपका 7, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन में 6 बचा है और इस वाले में 7 बचा है। ठीक है, अब 10 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन होता है क्योंकि ब्रैकेट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 प्लस 7 दैट इज़ 13। अब ये 13 हो गया, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 130 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला मेथड मीरा ने यूज़ किया है कॉमन लेने के लिए। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को यूज़ करके करना है। ए पार्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2।
तो इसे हम फर्स्ट लिखते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई, जैसा स्टेटमेंट है बिल्कुल उसी तरह से हमें लिखते जाना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम, मल्टीप्लाइड बाय द सम। सम, अब क्योंकि ये ऑपरेशन डिफरेंट होने जा रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट में इसे अलग कर दिया है। 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2, 9 and 2 का सम यानी कि प्लस। सो द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस। नाउ बी पार्ट, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 by 4। नाउ डिवाइड भी करना है हमें और डिफरेंस भी लेना है। डिफरेंस किसका है? 18 and 6 का। तो डिफरेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ 18 and 6, इसको डिवाइड करना है तो ये हम ब्रैकेट में ले लें एक साथ, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 by 4। So the expression will be like this. Now C part, 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2। 45 डिवाइडेड बाय, इट मीन्स 45 को हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स के लिए हमें मल्टीप्लाई लगाना है, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 and 2, द सम ऑफ 3 and 2। सो द एक्सप्रेशन शुड बी लाइक दिस। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं इसे देखना है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 109। अब हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, इसको हम और इजी तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ब्रैकेट्स यूज़ करके, फिर उसको एक्सपैंड करके। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 9 को किस तरह से यूज़ किया है। 109, 7 मल्टीप्लाई 109, that will be equal to 7 मल्टीप्लाई बाई 109 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 9, इसको ब्रैकेट में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के साथ। तो हमें एज इट इज़ यहाँ लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, बीच में आपका प्लस का साइन है तो प्लस लगाना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 9, इट मीन्स 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 700 एंड प्लस 7 9 से 63, दैट बिकम्स 763। इन दोनों को ऐड करने के बाद 763 आएगा। नाउ सेकेंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बड़ा सोल्यूशन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 102 मल्टीप्लाई बाई 103। अब यहाँ पे दोनों ही एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। 102 को लिखेंगे 100 प्लस 2, ब्रैकेट में कर दीजिए, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया है। अब इनको किस तरह से सॉल्व करना है ये देखेंगे हम पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 100 प्लस 2, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 के साथ हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 100 प्लस 2, इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है 100, उसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, हमने 100 से कर लिया है, अब 3 के साथ करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 देन प्लस 2, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ। पहले इसको इस 100 के साथ करना है, फिर इस पूरे को 3 के साथ करना है और प्लस बीच में साइन आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए आगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई 100 के साथ भी हो रहा है और 2 के साथ भी हो रहा है,
तो हमें इसी तरह से सॉल्व करते हुए चलना है। 100 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100, देन प्लस का साइन आ रहा है बीच में। 2 मल्टीप्लाई बाई 100, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 100 है, प्लस इसी तरीके से आपको इस वाले को भी सॉल्व कर देना है। 100 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, ये प्लस है बीच में, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ये 100 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करते हुए चलना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 और 4 टाइम्स 0 है। उसके बाद प्लस 200 मल्टीप्लाई करते जाइए और एडिशन का साइन लगाते जाइए। 300 प्लस 6, और जब सबको ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस का साइन है सब में, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 10 और 5 0 6, इस तरह से यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 17 109। अब 17 और 109 को किस तरह से लिखना है हमें, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाई 109। अब आपको 17 को लिख सकते हैं 10 + 7, ब्रैकेट्स यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 109 है, इसको भी लिख सकते हैं 109, ठीक है। इसके बाद आपका इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन ये वाला हो गया है। इसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाई 109, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस में साइन है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या लिखना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 109, ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 109। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से लिख देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 9, यानी कि 109 को भी यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई, अब आप 109 को भी अलग करके लिख सकते हैं 100 प्लस 9, ठीक है। इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लिख दीजिए 100 प्लस 9। ये देखिए बिल्कुल ये वाला एक्सप्रेशन आ गया है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये देखिए, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, तो प्लस का साइन लगाइए, बीच में प्लस का साइन है, 10 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है, प्लस इसी तरीके से हमें ये भी करना है। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ भी और 9 के साथ भी, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 9, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हो जाएगा ये 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस का साइन, मल्टीप्लाई वाले सारे सॉल्व कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज़ 90, देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 700, प्लस 7 9 = 63। अब सब में एडिशन का साइन है तो आपको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद आएगा 1853। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।